हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन सीखेंगे फैक्टराइजेशन की गुणनखंड कैसे करते हैं। आप सब लोग कंफ्यूज होते होंगे कि हम कब प्लस लगाएं, कब माइनस लगाएं, कब प्लस लगाएं, कब हम पहले बड़ी नंबर लिखें कि छोटा नंबर लिखें। आज की पूरी वीडियो में आपको प्रॉपर सिखाऊंगा मैं कि फैक्टराइजेशन गुणनखंड हम कैसे करते हैं। आपसे गारंटी देता हूं पूरे YouTube पर इतने सिंपल वीडियो आपको कोई नहीं सिखाएगा। चलिए देखते हैं, आज को टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, हम 4 पार्ट सीखेंगे। 4 पार्ट का नतीजा क्या है, 4 पार्ट का तरीका यह है प्यारे बच्चों। इस वीडियो में फैक्टराइजेशन में गुणनखंड में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप होता है यहां दोनों तरफ क्या होते हैं, प्लस। सेकेंड टाइप होता है उसमें दोनों में क्या होता है, माइनस। थर्ड टाइप होता है, थर्ड में क्या होता है, प्लस माइनस। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है, फोर्थ में क्या होता है, माइनस प्लस। अगर ये आप चारों टाइप के क्वेश्चन सीख लोगे तो गारंटी दे सकता हूं आप कभी भी जिंदगी में गुणनखंड फैक्टराइजेशन में कभी भी डाउट नहीं होगे। मैं अभी आपको पार्ट 1 की वीडियो करवा रहा हूं, इसमें हम क्वेश्चन सीखेंगे प्लस प्लस के। फिर सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे माइनस माइनस के। थर्ड वाले पार्ट में सीखेंगे प्लस माइनस के। फोर्थ वाले पार्ट में सीखेंगे माइनस प्लस के। अभी हम सीख रहे हैं केवल पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। चलिए टॉपिक को करते हैं हम स्टार्ट। पूरी वीडियो को देखना, अगर वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चलिए टॉपिक को ध्यान से देखना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यहां होती है हमारे पास सभी के साथ नंबर होने की संख्या होना कंपलसरी है। यहां पर 15 है, यहां पर 8 यानी 8 है। अगर आगे कोई नंबर ना होता है तो भाई साहब सबका मालिक कौन होता है, 1। तो हमें कितना मानना पड़ता, 1। अगर यहां केवल x लिखा होता, 8 नहीं लिखा होता, तो भी हम कितना मानते, 1। सबसे पहली शर्त है सभी के साथ नंबर हो, अगर ना हो तो आपको कितना नंबर बनाना है, 1। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को कैसे करते ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आगे का इंटू पीछे करना होता है। क्या करना होता है, आगे का इंटू पीछे करना होता है। तो प्लस का 1 और प्लस का 15 है, 1 का इंटू हम 15 में करना है। तो 1 इंटू 15 कितना होता है, 15। 1 इंटू 15 कितना होता है, 15। हमने कौन करा, इंटू। नंबर कौन सा है, प्लस का है। क्यों, 1 भी प्लस का है और 15 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का प्लस ही होता है। तो हमेशा आगे का इंटू पहले पीछे ही करना है। तो 1 का इंटू 15 में करते हैं, कितना आता है, प्लस का 15। हमने कौन करा, इंटू करा। अब देखते हैं बीच का नंबर। तो बीच में कौन है, प्लस का 8 है। बीच में कौन है, प्लस का 8 है। तो आप कौन लिख दोगे, प्लस का 8 लिख दोगे। अब प्यारे बच्चों, क्या करना होता है, सबसे बड़ा टास्क का काम यही होता है। अब हमें ऐसे 2 नंबर, 2 संख्या चाहिए होता है कि उन्हीं दोनों नंबर से इंटू करने पे प्लस का 15 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर से प्लस करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। सर कैसे पता करें, यही तो सबसे मुसीबत है सर, जो आज हमें सिखाने वाले हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जो भी बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है ना, उसके हमें करना पड़ता है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होगे। तो हमें करना होगा 15 के फैक्टर यानी गुणनखंड। करते हैं भैया हम 15 के। देखिए, तो पता है 15 है, सबसे पहले छोटे नंबर से काटा जाता है। 2 से कटना नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, फिर कौन आएगा, 3। 3 से कट जाएगा। तो सर 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में, और 5 एकम कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए, हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। हम 3 और 5 से हम चेक करते हैं कि हमारा इंटू करने 15 आता है कि नहीं आता, प्लस करने पे 8 आता है कि नहीं आता। 3 से और 5 से, 3 ऊपर 3 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे। एक बार कौन करना है, इंटू, एक बार कौन करना है, प्लस। तो हम देखते हैं हमारे नंबर आते हैं कि नहीं आते सर। तो सर 3 का इंटू 5 में करते हैं, तो 3 इंटू 5 कितना होता है, प्लस का 15 होता है सर। सर 3 प्लस 8, सर 3 प्लस 5 कितना होता है, प्लस का 8 होता है। तो सर हमें इंटू करने प्लस का 15 चाहिए था, तो हमारा इंटू करने प्लस का 15 आ गया।
सर हमें प्लस करने पे 8 चाहिए था, तो सर हमारा प्लस करने पे 8 आ गया। वो 2 नंबर मिल चुके हैं, ताली बजाइए। तो 2 नंबर वो हमारे पास है प्यारे बच्चों, प्लस का 3 और प्लस का 5। सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है 2 नंबर को छांटना। तो हमें 2 नंबर मिल चुके हैं, प्लस का 3 और प्लस का 5। सबसे पहले लिखा जाता है बड़ा नंबर, बाद में लिखा जाता है छोटा नंबर। तो 3 बड़ा ही 5 बड़ा है सर, 5 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। जो हमारे पास ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला अल्फाबेट होंगे उसके साथ लिखा जाएगा। एक्स से तो एक्स के साथ लिखा जाएगा, जेड होता तो जेड के साथ, ए होता तो ए के साथ। अभी कौन है, एक्स से, तो एक्स के साथ लिखे जाएंगे 2 नंबर, प्लस का 5x और प्लस का 3x। अब एक नंबर रहता है, एक को हटा देते हैं, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए रहता है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर, लास्ट कौन है, प्लस का 15। हमें 2 नंबर कौन कौन से मिले, प्लस का 5 और प्लस का 3। किसके साथ लिखेंगे, एक्स के साथ, प्लस का 5x प्लस का 3x। अब देखिए कैसे नंबर नहीं आया, देखो वही का वही नंबर आया। फर्स्ट सेम लिखा, लास्ट सेम लिखा। अब 5 और 3 मिलकर कितने होते हैं, 8। हमें ये 2 नंबर छांटना होता, 2 नंबर कैसे आते हैं, 2 नंबर हमें मिल चुके थे। 5x और 3x कितने होते हैं, 8x होते हैं। ये 2 नंबर हमें छांटना होता है। अब 4 पद बन गए हैं, 1 2 3 4। जब 1 2 3 4 बन जाते हैं, क्या करते हैं, शुरू के 2 में से लेते हैं कॉमन और बाद के 2 में से लेते हैं कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं, जो कम होता है वो हम लेते हैं कॉमन। ध्यान से देखना, आप ये बताइए x 2 वाला कम है कि x 1 वाला कम है। भाई साहब अंधा आदमी तक बोल देगा सर कि x में 1 कम होता है ना कि 2 कम होता है। भैया वो अंधा आदमी बहरा तो है ना, बहरा तक बोल देगा कि 1 कम है। तो हम कौन कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, x कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x का डिवाइड इसमें करेंगे और x से डिवाइड हम इसमें करेंगे, यानी भाग करेंगे। ये सिंगल x से डबल x से, जब सिंगल x का डबल x से डिवाइड करते हो तो एक x से एक x क्या हुआ, कैंसिल। कितना बचेगा, सिंगल x प्लस का प्लस। अब x का डिवाइड 5x में करेंगे तो x से x क्या होगा, कैंसिल। कौन बचेगा, 5 प्लस का प्लस। अब देखेंगे 3 और 15 में कौन कम है, जो कम होता है वो हम लेते हैं कॉमन। 3 कम है कि 15 कम है, सर 3 और 15 में कौन कम है, 3 कम है, 3 हमने लिया कॉमन। अब 3 का डिवाइड इससे करेंगे, 3 का डिवाइड इससे करेंगे, तो 3 का डिवाइड 3x में करते हैं, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, x प्लस का प्लस। अब भैया 3 को डिवाइड कराएंगे 15 में, तो 3 के फाड़े भैया 15 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं। भैया जीत गए हम, हमें कॉमन चाहिए था भैया, तो हमारा कॉमन आ गया। ये दोनों सेम आ गए तो हमने जंग जीत ली है। अगर सेम नहीं आते तो हम खुद गलत कहते, भाई साहब गलत हम जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकते, इसलिए गलत हम कह ही नहीं सकते। अब x प्लस 5 2 बार है, इसको लिखिए 1 बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, ब्रैकेट के बाहर बचा x प्लस का 3, 1 बार लिख दो। तो भैया हमारा आंसर आ चुका है x प्लस 5 x प्लस 3। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें और पार्ट 2 वीडियो को जल्दी इंतजार करें। थैंक यू।